बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 मुंह पटक और धर पटक। तो मुंह पटक और धर पटक दो पहलवान थे। आइए बच्चों इनकी कहानी को पढ़ते हैं। दो पहलवान थे, मुंह पटक और धर पटक। मुंह पटक धर पटक की बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा शेकीबाजी पहलवान कोई नहीं था, मगर धर पटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम व लंबा चौड़ा पहलवान था। मुंह पटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उसे रहा नहीं गया। उसने एक थैले में 80 मन आटा बांधा, उसे पीठ पर लादा और चल पड़ा मुंह पटक से मुकाबला करने के लिए। रास्ते में एक बड़ा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों से भूख लगी थी। तालाब के किनारे अपनी कटे रखकर उसने तालाब के पानी में अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी उसमें लग गया। आटा सान कर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर धर पटक ने अपने मुंह में डाल दिया। पानी पीने धर पटक तालाब में उतरा और तालाब का आधा बचा पानी भी पी गया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली। पेट भर जाने पर उसे नींद आ गई। वह उसी तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। एक हाथी रोज आकर उस तालाब से पानी पीता था। उस दिन भी हाथी पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वहां पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर अपना भारी भरकम पैर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उस पहलवान के सर पर क्या था, अपना हाथी ने पैर रख दिया गुस्से में, क्योंकि वो पूरे तालाब का पानी पी गया था। तालाब में कुछ भी पानी नहीं था, तालाब का पानी एकदम खत्म हो गया था। इससे धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम सिर ही दबाना चाहते हो तो जरा ढंग से दबाओ। अब क्या था, धरपटक पहलवान सोया हुआ था, उसकी नींद खराब हो गई। तो उसने नींद में खींच मारते हुए कहा कि अगर सर ही दबाना है तो थोड़ा ठीक से दबाओ। ठीक है, तो क्या था, धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपने सूंड में लपेटकर उछालने ही जा रहा था। तो धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झूले में डाल लिया और वहां से आगे चल पड़ा। तो क्या था कि जैसे ही हाथी ऐसे करने वाला था, हाथी को गुस्सा आया। उसने सोचा कि इसे अपनी सूंड में लपेटकर उछाल देगा। तो इतने में क्या हुआ, धरपटक पहलवान जो था वो उठ गया और उसने क्या करा, उसने हाथी को अपने झोले में डाल लिया और वहां से चला गया। मुंह पटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने आवाज लगाई, कहाँ हो मुंह पटक, सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तो अब क्या था, अब मुंह पटक पहलवान जो था वो धरपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचा और वहां पर जाकर उसे आवाज लगाई कि कहाँ हो, तो बाहर आओ, अगर तुम सच में इतने पहलवान हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुंह पटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर के पीछे दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया। तो उसने जब ये बात सुनी तो वो क्या था, वो डर के मारे अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर जंगल में छिप गया जाके। मुंह पटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं है, कोई पहाड़ ठेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाना और कहना कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने उसकी पत्नी के सामने अपने झोले में से हाथी को निकाला और वहां पर उसके सामने रख दिया। कहा कि अपने पति को दिखाना जब तुम्हारा पति आए तो, और उससे बोलना कि इसको देखो। और क्या है, धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है, यानी लड़ाई लड़ना चाहता है। तो उसने उसके पति से कहा कि जब वो आए तो उसको ये बता देना। ऐसी विचित्र बात सुनकर मुंह पटक की पत्नी, उसका बेटा घबरा गए। लेकिन मुंह पटक का बेटा भी अपने पिता की तरह चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, अरे माँ, इस आदमी ने मेरी और एक चूहा फेंक दिया है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो क्या था, उसका बेटा भी बहुत चालाक था। उसने क्या कहा अपनी माता से कि माँ, इस आदमी ने मेरे और एक चूहा फेंक दिया है, अब बताओ मैं क्या करूं। उसकी माँ बोली, घबराओ मत बेटा, अपने पिता को आने दो, वही इस आदमी से निपटेंगे, फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दो। तो क्या था, उसकी माँ ने कहा कि बेटा घबराओ मत, जब आपके पिता आएंगे तो वो देख लेंगे, अभी फिलहाल क्या करो, फिलहाल उस चूहे को झाड़ू मारकर बाहर फेंक दो। इसके बाद झाड़ू लगने की आवाज आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ, ये झाड़ू तो नाली में गिर पड़ा। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। मुंह पटक के घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़ कर कहा,
ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तो क्या था, मोपटक के घर के सामने एक ताड़ का बहुत बड़ा पेड़ था। उसने क्या करा, उस पेड़ को उखाड़ कर कहा कि उसके बेटे से कहा कि अपने पिता से कहना कि मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। यानी उसने पूरा पेड़ उखाड़ लिया और कहा कि मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। इतने बड़े पेड़ को सीख कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गई। मैं तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। मोपटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहाँ से भाग गया। तो जैसे ही मोपटक आता है तो उसका बेटा उसको बताता है कि वो यहाँ से भाग गया और हमारा ताड़ का पेड़ जो है वो भी उखाड़ कर ले गया। मोपटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही गया तो उससे मैं क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मोपटक को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो तुम्हें ले जाकर नदी में फेंक देता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम मेरे बेटे होकर भी तुमने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो सो कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। तो कह रहे कि ठीक है, तुम बेकार हो। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें जाकर नदी में फेंक देता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहां भी उसका बेटा घबरा कर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। तो क्या था, नदी का रास्ता दूर था। उसने सोचा कि जहाँ कहीं भी उसका बेटा घबरा कर रोएगा तो वो उसे माफ कर देगा। लेकिन क्या था, उसका बेटा घबरा कर रोया नहीं। बेटे को तो वह सिर्फ डराना चाहता था, लेकिन रास्ते भर उसका बेटा न रोया न उसने कुछ कहा। मोपटक ने इसे डराने के लिए कहा, हम नदी के किनारे आ पहुंचे। अब उसने क्या है, इसे डराने के लिए ऐसी झूठ मूठ बोल दिया कि हम नदी के किनारे आ गए हैं। बेटे ने झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे बिनारों के छींटे लग रहे हैं। इस जवाब से मोपटक को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतार कर पूछा, जरा सच सच बता तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंतखोनी से लेकर भाग रहा है। मोपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। इसके बाद वो दोनों वापस घर लौट गए। तो क्या था कि इसने अपने बेटे को शाबाशी दी कि शाबाश कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। अब वो दोनों वापस घर लौट गए। तो ये दो पहलवान की छोटी सी कहानी थी, जिसमें कि मोपटक पहलवान था और एक धरपटक। तो धरपटक जो था वो बहुत ही बलशाली था, लेकिन मोपटक जो था वो ज्यादा बलशाली नहीं था, लेकिन क्या था, उसके अंदर साहस और हिम्मत पूरी थी। तो वही वो अपने बेटे को भी सिखाना चाहता था कि वो किसी के सामने ऐसे घबराए ना, अगर कोई किसी के साथ गलत करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। तो यहाँ पर वो अपने बेटे को यही सीख दे रहे थे कि जब भी मुसीबत हो या कुछ भी हो तो हमें घबराना नहीं है, हमें उसका डटकर सामना करना है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।